तो ये इवेंट इंपॉर्टेंट है उन सभी स्टूडेंट्स के लिए जो आरपीएफ के एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स। तो आरपीएफ के एग्जाम में मतलब क्या होने वाला है, क्या इसका एग्जाम दिसंबर में ही होगा या नवंबर में होगा? अगर दिसंबर या नवंबर में होगा तो इतने कम दिनों में हमें क्या क्या पढ़ना है, कितना टाइम किसको देना है और क्या चीज़ें हैं, पूरा मैं आपको यहाँ पर बताने वाली हूँ। तो जो बच्चे फर्स्ट टाइम भी आरपीएफ का एग्जाम देने वाले हैं, चाहे कांस्टेबल हो चाहे एसआई हो, अगर आपको कुछ चीज़ें नहीं पता कि नेगेटिव मार्किंग होती है या नहीं होती है, कितने क्वेश्चंस पूछता है, कितना टाइम होता है, तो चलिए जानते हैं। सबसे पहले मैं आपको बता दूं, ये जो पेपर की कटिंग दे रखी है, रेलवे ने किया परीक्षा एजेंसी का चयन, जल्द घोषित होगा परीक्षा कार्यक्रम। तो जाहिर सी बात है जो मोस्ट ऑफ द आपके जो पेपर होते हैं वो टीसीएस कंपनी करवाती है, एसएससी की टीसीएस ही हैंडल कर रही है, ठीक है। जब से लीक वीक का केस बहुत ज़्यादा हो गया था तो टीसीएस के बाद वो बहुत कम हो गया, तो इसलिए आप जहाँ तक लग रहा है कि टीसीएस ही आपका कंडक्ट करवा सकती है। तो यहाँ पे आप देखो, इसी साल के अंत में होंगी परीक्षाएं। रेलवे अधिकारियों के अनुसार जल्दी रेलवे सुरक्षा बल और सहायक लोको पायलट भर्ती के लिए परीक्षा कार्यक्रम घोषित कर दिया जाएगा। रेलवे की ओर से दोनों परीक्षाओं का आयोजन के लिए परीक्षा एजेंसी का चयन कर लिया गया है। तो चयन हो गया, पेपर बनने स्टार्ट हो जाएंगे, अलॉट होने स्टार्ट हो जाएंगे। इन दोनों परीक्षाओं को लेकर जल्दी परीक्षा तिथि का घोषित किया जाएगा और आपका प्रवेश पत्र या एडमिट कार्ड भी आ जाएगा। ये परीक्षाएं नवंबर व दिसंबर को आयोजित की जा सकती हैं। तो इस साल के अंत में नवंबर या दिसंबर में आपका आरपीएफ एसआई या कांस्टेबल की एग्जाम हो सकते हैं। अभी क्या चल रहा है, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, मान के चलो मोटे तौर पे अपने पास 2-2.5 महीना है ना। चलो अब देखो इसके अंदर और भी चीज़ों की बात कर लेते हैं। अगर हम बात कर रहे हैं रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स के बारे में, तो आरपीएफ के अंदर अगर आप कांस्टेबल के लिए फिल कर रहे हो तो 10वीं पास आपसे मांगा जाता है, और अगर आप सब इंस्पेक्टर का फिल करते हो तो आपके ग्रेजुएशन कंप्लीट होनी चाहिए। तो एसआई के लिए ग्रेजुएशन कंप्लीट, कांस्टेबल के लिए 10th पास हो तो फॉर्म को फिल कर सकते हैं। आयु की मैं बात करती हूँ तो कांस्टेबल के लिए अगर जनरल में हो तो 18 से 28 साल है, नॉन क्रीमी लेयर 18 से 31 साल, और एससी एसटी के लिए 18 से 36 साल की आयु मांगी गई है। वहीं अगर मैं एसआई की पोस्ट की बात करती हूँ तो जनरल के लिए 20 से 28, 20 से 31 ओबीसी नॉन क्रीमी लेयर, और 20 से 36 साल एससी एसटी के लिए, ठीक है। अब हम बात कर लेते हैं क्या सिलेक्शन का प्रोसेस होता है, कैसे कैसे आप आरपीएफ के अंदर फाइनल सिलेक्शन तक पहुंचते हैं। तो पहले आपका सीबीटी होता है, पहले आपको कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट देना होता है, इसके बाद एक ही पेपर होता है, इसमें उसी की फाइनल मेरिट जाती है, इसलिए उसी पे पूरी जी जान लगानी है। जैसे ही आपका पेपर हो जाएगा, सीबीटी कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट ऑनलाइन पेपर होता है, कंप्यूटर बेस्ड देना होता है आपको। फिर आपका फिजिकल एफिशिएंसी होता है, तो इसमें आपका रनिंग भी होता है, लॉन्ग जंप भी होता है, हाई जंप भी होता है। उसके बाद आपका मेजरमेंट होता है, हाइट मापी जाती है लड़कियों में, लड़कों में चेस्ट भी मापी जाती है, और लास्ट में डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो जाता है। सबसे बढ़िया इसमें क्या होता है ना, जब आपका फिजिकल होगा उसी दिन आपका मेजरमेंट हो जाता है और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो जाता है, तीनों चीज़ें एक ही दिन हो जाती हैं, ठीक है। हुआ पिछली बार तो ऐसा ही हुआ था। इसके बाद आगे बात कर लेते हैं रिक्रूटमेंट प्रोसेस, भर्ती की प्रक्रिया क्या है। तो पहला सीबीटी है, मैंने आपको बता ही दिया, फिर फिजिकल है, फिर आपका मेजरमेंट है, फिर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन है। नेगेटिव मार्किंग यहाँ पे 1/3 होती है। अधिकतर रेलवे के अंदर जो नेगेटिव मार्किंग है वो 1/3 की जाती है, तो नेगेटिव मार्किंग है। क्या पैटर्न है, तो मैथ्स के 35 क्वेश्चन पूछे जाते हैं 35 नंबर के, रीजनिंग के 35 क्वेश्चन 35 नंबर के, जीके के 50 क्वेश्चन 50 नंबर के, तो कुल मिलाकर एक क्वेश्चन 1 नंबर का आता है। नेगेटिव मार्किंग 1/3 होती है। टोटल 100 क्वेश्चन आएंगे 100 नंबर के, 90 मिनट का समय, लगभग 1.5 घंटे का समय आपको पेपर देने के लिए दिया जाता है। ध्यान रखना कि मैम क्या सिलेबस सेम है एसआई और ग्रेजुएशन में, बिल्कुल सिलेबस सेम है, लेकिन लेवल अच्छा पूछा जाएगा। 10वीं पास कांस्टेबल के लिए जो लेवल होगा मैथ्स का, जीके जीएस का, ये आपका लेवल रहेगा 10th लेवल तक। ग्रेजुएशन का अगर आप दे रहे हो, एसआई के लिए तैयारी कर रहे हो, तो इसमें लेवल बढ़ जाएगा, एडवांस पार्ट मैथ का ज़्यादा पूछ लेता है, ठीक है। तो रेलवे के अंदर अगर मैं आरपीएफ की बात करती हूँ तो गणित में ये सिलेबस है। नंबर सिस्टम हो गया, डेसिमल, फ्रैक्शन, बेसिक अलजेब्रा, रेशियो, प्रोपोर्शन, परसेंटेज, क्षेत्रमति, समूह, समय और कार्य, समय, दूरी, सिंपल इंटरेस्ट हो गया आपका, लाभ हानि, औसत, ये सारा पोर्शन पूछा जाता है मैथ्स के अंदर। रीजनिंग की बात करती हूँ, समानता, सादृश्यता हो गया, कोडिंग, डिकोडिंग, गणितीय संचालन हो गया, समानताएं हो गया, ब्लड रिलेशन, न्याय वाक्य, जजमेंट हो गया, वैन आरेख हो गया, नॉन वर्बल, चित्र से संबंधित क्वेश्चन आ गए, प्रॉब्लम सॉल्विंग, कथन निष्कर्ष, कथन धारणा, कथन पूर्व धारणा, कथन कार्रवाई जैसे क्वेश्चंस आपके यहाँ पर रीजनिंग में पूछे जाते हैं,
ठीक है। अगर मैं जनरल अवेयरनेस की बात करती हूँ, सामान्य ज्ञान की, तो करंट अफेयर, गेम्स जो ये आपके ओलंपिक, पैरा ओलंपिक, ये पूछेगा ही पूछेगा। आर्ट्स कल्चर हो गया, बुक और उसके ऑथर हो गए। साथ ही में अगर मैं बात करती हूँ भारत में स्मारक जो है, स्थान जो है, उनके बारे में पूछ लेगा, भारत का इतिहास पूछ लेगा, भारत का भूगोल वगैरह पूछा जाता है आपसे, हमारे आसपास की कंट्री, नेबर कंट्री के बारे में पूछा जाता है, पर्यावरण हो गया, भारतीय अर्थव्यवस्था हो गई। ये सारा का सारा पोर्शन आपका जीके के अंदर पूछा जाता है।